भारत की स्ववित्त पोषित लॉजिस्टिक स्टार्टअप टेम्प 101 ने 11 जनवरी को वेलकम द्वारका नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल ऐप का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। इस लॉन्च के साथ टेम्प 101 ने भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में एक तकनीक आधारित सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करने वाले जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म के रूप में प्रवेश किया है। टेम्प 101 ऐप को इस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में मौजूद छिपे हुए खर्च, भारी कमीशन और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। पारंपरिक लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म जहां हर बुकिंग पर कमीशन लेते हैं, वहीं टेम्प 101 सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल पर काम करता है, जिससे ग्राहकों और ड्राइवरों दोनों को उचित और पारदर्शी कीमत मिलती है। टेम्प 101 की एक प्रमुख विशेषता इसका सस्टेनेबिलिटी पर फोकस है। लॉन्च के समय प्लेटफॉर्म से जुड़े लगभग 80% वाहन इलेक्ट्रिक ट्रक हैं, जो इसे भारत के उन चुनिंदा लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स में शामिल करता है जिन्होंने शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक फर्स्ट अप्रोच अपनाई है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, बल्कि परिचालन लागत में भी कमी आती है, जिसका सीधा लाभ ग्राहकों और ड्राइवरों को मिलता है। ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स के लिए टेम्पो 101 एक बेहतर कमाई का मॉडल प्रदान करता है। जीरो कमीशन के कारण ड्राइवर अपनी पूरी कमाई अपने पास रखते हैं, जबकि सब्सक्रिप्शन मॉडल उन्हें स्थिर लागत और नियमित बुकिंग की सुविधा देता है। ये प्लेटफॉर्म लॉजिस्टिक्स प्रोफेशनल्स के लिए एक संतुलित और सम्मानजनक इकोसिस्टम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। टेम्प 101 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह शहरी क्षेत्रों के साथ साथ दूरदराज इलाकों में भी प्रभावी रूप से काम कर सके। कई राज्यों में सत्यापित ट्रांसपोर्ट पार्टनर्स का नेटवर्क और एफ ट्रकों पर विशेष जोर इसे भारत के सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों के अनुरूप बनाता है। कार्यक्रम का समापन लाइव एट डेमो, पार्टनर इंटरेक्शन और मीडिया संवाद के साथ हुआ, जहां टेम्प 101 की भविष्य की विस्तार योजनाओं और नए फीचर्स पर भी प्रकाश डाला गया। आधिकारिक लॉन्च के साथ टेम्प 101 ने खुद को एक डिफरेंशिएटेड उद्देश्य आधारित स्टार्टअप के रूप में स्थापित किया है, जिसका लक्ष्य भारत में लॉजिस्टिक्स को अधिक सरल, किफायती और पारदर्शी बनाना है। एक बेहतरीन ऐप लॉन्चिंग जो आज कार्यक्रम हुआ है, मैं शर्मा जी, यशपाल जी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब भारत स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार देने वाला बन रहा है, नौकरी लेने वाला भारत नहीं। अब युवाओं का देखते देखते नौकरी देने वाला भारत बन रहा है। न्यू स्टार्टअप्स के माध्यम से हमारे हरियाणा प्रदेश के युवा अच्छे स्टार्टअप कर रहे हैं। उसी के नीति से, नियमित से आज ये टेम्पो 101 की शुरुआत हुई है। मेरी इन सबको शुभकामनाएं, एक अच्छी सुविधा के साथ, एक अच्छी सर्विस के साथ, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा अच्छा काम करेंगे टेम्पो 101। और मैं इनको भविष्य की शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय पर ये टेम्पो 101 ना ही दिल्ली एनसीआर, देश और दुनिया के कोने में काम करे और इनको बड़ी सफलता प्राप्त हो। मैं इनको शुभकामनाएं। जो लीडर होंगे उनके लिए हम वर्कशॉप भी वो करा रहे हैं, जिससे उनको रूल एंड रेगुलेशन और उसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। आज ही मैं सुरेंद्र चौधरी एडवोकेट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, मेरे साथ ही एसोसिएट विनीत गुप्ता जी भी हैं। और जैसा कि मैं 2013 से राजेश जी को जानता हूँ, लॉजिस्टिक के फील्ड में ये काफ़ी इनका अच्छा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी सालों से। और इन्होंने बताया कि 2000 टेम्पो 101 2009 से इनका आइडिया था, श्री साहब के साथ मिलकर 2026 में एग्जीक्यूट होने जा रहा है। इस टेम्पो में हम क्या दे रहे हैं लीगल फर्टिलिटी से, क्योंकि मैं मोर देन 10-12 ईयर से इनको जानता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि मैं ऑल इंडिया एडवोकेट क्लब का मेंबर भी हूँ, और ऑल इंडिया पेन इंडिया हम इनको लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि किसी भी प्रॉब्लम से अगर कोई लीगली, कोई पुलिस की, कोर्ट की, क्योंकि गाड़ी रोड पे चलती है तो एक्सीडेंट भी होंगे, चालान भी होंगे उनको, और भी पुलिस की भी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। जगह जगह इनको पुलिस चेक पोस्ट भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है, इलिटरेसी की वजह से बहुत सारे ड्राइवर्स और उनके जो एसोसिएट होते हैं, ऐसे होते हैं, वो इलिटरेट होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग है रोड पे चलना। और पुलिस से अलग अलग डिफरेंट स्टेट की पुलिस से उसको कैसे मैनेज करें। तो इसके लिए हमारे पास ऑल इंडिया एडवोकेट क्लब में हमारे पास मेंबर्स भी हैं, हमारी CLC लॉ फर्म है जो ऑल पैन इंडिया काम करती है। तो हम टेम्पो 101 के साथ लीगल अपनी टीम सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे किसी भी तरह की लीगल प्रॉब्लम के लिए। Thank you all of you joining us today. There is a launch today of our Tempo 101, and why this Tempo 101? There is a story behind that. जो हमारी इंडस्ट्री है काफ़ी फ्रेगमेंटेड है, ऑलमोस्ट $300 बिलियन की इंडस्ट्री इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर,
जिसमें छोटे ट्रक से लेके बड़े ट्रक तक होते। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कहा क्यों ना इस चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में लेके आ जाए। तो हमने एक प्लान किया कि हम एक टेम्पो के नाम से कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो प्रोडक्ट हमारा था ये टोटल एसएमई को लेके बनाया गया हमने। ये एसएमई सेक्टर्स को क्या है कि उनकी जो कॉस्ट है अल्टीमेटली उनकी बाइंग भी ठीक हो जाती है, उनकी सेलिंग भी ठीक हो जाती है, बट उनकी जो कॉस्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो चैलेंज का कारण भी यही रहता है उसमें कि इंडिया में जो जोग्राफिकली अगर आप देखें इंडिया को तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग because there are a few states who are having the incoming and outgoing. Apart from few states, there all rest of the states are only the incoming. तो जहाँ सिर्फ इनकमिंग होगा तो वहाँ ऑटोमेटिकली कॉस्ट हाई हो जाती है। तो वो उस जगह पे फिर उसको एक सिस्टमेटिक और उसको डिजिटलाइज करना, उसको रिटर्न लोड क्रिएट करना वो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग होता है। तो हमने ये डिज़ाइन किया है इसको कि हम इसको एक स्टेट में एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वाइज हम इसको लेके आ रहे हैं कि पूरे स्टेट को जो कैटर करेगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी हमारी जो यूएसपी है वो यही है कि हम लोग जीरो कमीशन पे काम करेंगे, हम लोग ड्राइवर से कमीशन नहीं लेंगे। क्यों हमारा कहना ये है कि अगर मेहनत आप कर रहे हैं तो कमाई भी आप ही की होनी चाहिए। तो इट्स प्योर सब्सक्रिप्शन मॉडल व्हाट वी आर लॉन्चिंग। इट इज़ वेरी डिस्ट्रप्टिंग मॉडल, इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। वी आर द ओनली टेम्पो विच इज गोइंग टू बी लाइव नाउ that we are working on a zero commission model. सर 101 जो है कि इसके पीछे क्या आइडिया है टेम्पो? 101 basically if you go to Europe and America it means everything. So when we are taking this tempo as a name, so we said we are tempo means आज किसी को भी commonly आप बात करें तो पहले आप बेसिकली मैं हूँ हरियाणा से तो होता था बोले यार वो टेम्पो वाले ने बुला के लिया, वो टेम्पो वाले ने लिया वो टेम्पो। तो ये दिमाग में था कि ये बड़ा कैची है और इसको क्यों ना हम नेशनलाइज वे में इसको लेके आए। तो फिर हमने बोला यार टेम्पो बोलने से तो सिर्फ टेम्पो वाले ही रह जाएंगे, तो इसमें और क्या हम सर्विसेज देंगे। तो इसलिए हमने फिर लगाया 101 मीन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन वी आर गिविंग इनटू टेम्पो 10। सर इंट्रोडक्शन भी दे दीजिए लास्ट। मैं राजेश शर्मा हरियाणा का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड बॉट ऑफ कैलकाटा रहा मेरा वेस्ट बंगाल में। पापा मेरे रेलवे में थे और ये लॉजिस्टिक्स का जो मेरे ब्लड में आने का कारण भी बिकॉज ऑफ माय डैड, बिकॉज ही वाज इनटू द रेलवे, वो लॉजिस्टिक्स ही रेलवे में संभालते थे। तो वहाँ से ये रहा हमको और शुरू से ये रही कि कुछ नया करने का रहा। जैसे मिस्टर आर.के. सिंह जो हमारे गुरु जी उन्होंने आपको बताया जो मॉडल आज जो कंपनियां कर रही हैं जो फंडेड कंपनियां हैं वो मॉडल हमने 2009 में तैयार कर दिया, मैंने और आर.के. सिंह जी ने। उस वक्त हम लोगों ने कुछ चालू करने का प्लान किया था बट somehow we are not able to take up, but yes now we are in 2026 टेम्पो पर। Thank you very much. Hi, me myself is Deepak Sharma, and I'm the co-founder and CEO of Tempo 101. Tempo 101 is basically a platform, a unified platform where we are connecting shippers and drivers, right? And the motive of ours is basically to give a benefit to all the stakeholders who is in this system itself. तो टेम्पो को लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसकी जो मेहनत है, जो होता है ड्राइवर, और जिसका पैसा, वो दोनों को जायज मिले, राइट? सबसे इम्पोर्टेंट काम है टेम्पो का यही, जो अभी तक नहीं हो रहा है। अभी ये चीज होती है कि आप अगर 1 किलो बेचते हैं या आप पूरी गाड़ी भरते हैं, पैसा आपका पूरी गाड़ी का ही चार्ज किया जाता है। हम आपको दे रहे हैं कि आप जितना स्पेस यूज करेंगे आप उतने का पैसा दीजिए। आपका गाड़ी आपके पास आ रही है लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि आपको पूरी गाड़ी का पैसा देना पड़े। तो ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। ड्राइवर्स वी आर कमीशन लेस, देयर इज नो कमीशन। हम लोग किसी ड्राइवर से कोई कमीशन चार्ज नहीं करते। कस्टमर जितना पे करेगा वो सारा ड्राइवर के अकाउंट में जाएगा एंड ड्राइवर अपनी मर्जी से हमें हमारी फीस देगा। सर हम लोगों ने एक छोटा प्लेटफॉर्म फी रखा है, राइट? और उसमें भी हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ऑन अ सर्टेन लेवल की ड्राइवर को अगर उस दिन में उतने की बुकिंग हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं मिलती है, उतने की अर्निंग नहीं करता है वो ड्राइवर, तो हम उससे वो फीस चार्ज नहीं करते। तो एक सर्टेन अमाउंट रखा है जिससे ड्राइवर को हमारे को वो सर्टेन फी देने में प्रॉब्लम ना हो। अगर उसको पूरी नहीं मिलती तो उस दिन का कोई चार्ज हमें नहीं देगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है सर, कि हम गारंटी बिजनेस दे रहे हैं, नहीं तो आपसे कोई पैसा नहीं चार्ज करेंगे। तो इसमें मैंने काम किया है एज अ टेक्निकल लीड। जो भी हमारी ऐप है ये हमारी इन हाउस बनी है। जितना भी हमने काम किया, हमने जितनी भी लीड बनाई है
जो भी काम किया वही ऐप पे किया, फ्लटर ऐप पे किया है। तो जितना भी हमारा ऐप था, जो कि बैक एंड फ्रंट एंड जो भी था, वो सब कुछ मैंने हैंडल किया है, जो कि हमने इन हाउस ही बनाया है। तो इसमें हमें बहुत चैलेंजेस आए, पर बहुत बग्स आए, जिन्हें हमने टाइम टू टाइम सॉल्व किया कि जिससे कि यूजर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहे, यूजर को कभी कोई दिक्कत ना आए। जो भी ड्राइवर्स के हमने फीडबैक लिए कि उसमें हम क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ड्राइवर्स के लिए, तो हमने वो भी किया, जिनसे कि यूजर के लिए और ड्राइवर्स के लिए भी सब कुछ बहुत ही फ्रीली वे में, अच्छे वे में चलता रहा है। Thank you so much. My name is Sumesh Sharma. I head business development for Tempo 101, the app whose launch event is happening now. So the dream started last year in the month of January itself, precisely 10th of January, where we laid this foundation. And here we are with the launch event with the chief guest of honor, the Honorable Minister of Sports Haryana, chief guest Mr. Pushkar Sinha, National Head Switch Mobility, and chief patron Mr. R.K. Singh, industry vector. Is there anything else? So, apple to apple, this app would be competing with the likes of Porter in the B2C segment. Also, apart from this, this app will cater to users like us also for B2B market, for getting our products, packages, and other stuffs delivered at a very reasonable price. But prima facie, the USP of this product is for the drivers only, who find it difficult to earn some money and save some money to run their household. With a nominal subscription cost, we have started this app, hoping and willing and praying that the drivers can earn their livelihood and make this country better. Apart from this, this app is for those who have all sorts of vehicles. And also, since we are catering to the logistics industry, we are making sure that environment is also kept in mind. So we have deployed a lot of EV vehicles also. We are pushing drivers also to deploy EV vehicles of theirs. So yeah, this is what it is for it. So sir, to begin with, we are going to start with Delhi NCR only. And going forward, we are planning to take over Pan India. So if you talk about the vehicle, so we are planning to cater to somewhere around 7,500 vehicles. I'm sorry. So I hope this works good for us. And I wish all the best to everyone and the company. Thank you so much. Helpful not just to SMEs, this would be beneficial to everyone, even individual. Like I told you, as a user, I can also get the benefits of this app. Obviously, like I told you, drivers are the first people who were kept in mind before we started this app, because that segment of the population is the population where people are not giving emphasis to. So we had made sure that those people get what they want and the problem of basic wage is sorted.